हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? आज बेटा हम वर्णों का उच्चारण स्थान, ठीक है। उच्चारण स्थान क्या होता है बेटा? सबसे पहले तो हम कहेंगे जो मुख से हम जो बोल रहे हैं, वर्ण बोल रहे हैं, जिस भाग से बोल रहे हैं, वो हमारे जैसे जीवा है, जिस जिस भाग को वो छू रही है उसे हम उनका वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। सबसे पहले बेटा हम कहाँ से चलेंगे? गले से। सबसे पहले आप करेंगे, मैंने आपको बताया था वर्ण किसे कहते हैं। थोड़ा सा हम पहले इससे पहले का देखते हैं। वर्ण वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है बेटा? जिनको जब हम बोल रहे हैं तो उनको बोलने के लिए हमें किसी भी और वर्ण की आवश्यकता महसूस नहीं होती। और व्यंजन जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। स्वर कितने हैं बेटा? स्वर 11 और व्यंजन 33 है। तो जब बच्चे आप बोलेंगे कि मैडम स्वर स्वर तो 13 होते हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं 11? तो बेटा अ से लेकर अ तक 11 स्वर हैं। अंग और आह ये अयोग्य वहा है, अयोग्य वहा है अंग और आह। आह को हम विसर्ग भी बोलते हैं। और व्यंजन कितने हैं? 33 है, ठीक है। क से लेके म तक जो व्यंजन होते हैं बेटा उसको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। और जो स्पर्श व्यंजन है इसी को हम उच्चारण स्थान में सबसे ज्यादा यही हमारे प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। और क से वर्णमाला, वर्णमाला में हमारी वर्णमाला कितनी है? कितनी है बेटा पता है आपको? 52, ठीक है। हाँ जी। अब हम जब हमने उच्चारण स्थान करना है तो सबसे पहले हमने अपने गले से चलना है, गले से, ठीक है। सबसे पहले है हमारा, जब हम ग से कंठ का वर्ग, क का वर्ग है कंठ, क से लेकर यहाँ तक, ठीक है। क ख ग घ य, ये हो जाता है हमारा कंठ, और इसको हम बोलते हैं कंठ है, ठीक है। देखिए जब हम बोल रहे हैं तो आप यहाँ पर अपनी हाथ रखिए और बोलिए क ख ग घ। हाँ, तो बेटा जब हम बोल रहे हैं तो हमारी जीवा इसमें कोई भी मुख से स्पर्श नहीं कर रही है, ये गले से बोल रहे हैं हम। कंठ होता है बेटा हमारा गला। अगला हमारा है, ये देखो, चवर्ग, च के वर्ग, च से लेकर य तक, च छ ज झ ञ। ये कहाँ से बोल रहे हैं हम? तालु। तालु हमारा कहाँ है बेटा? हमारी जीवा तालु के ऊपर का, ये ऊपर का जहां मैं हाथ लगा रही हूँ इसको बोलेंगे हम तालु, तालव्य, ठीक है। अब देखिए तालव्य में कौन कौन से आते हैं? चवर्ग, च का पूरा वर्ग आएगा, और छोटी ई, बड़ी ई, य और श, ठीक है। ये हमारे किस में आएंगे? चवर्ग। और तालु, जीव हमारी कहां से टच करिए, छू रही है तालु को, तालव्य को, ठीक है। आगे हमारा है टवर्ग, ट से लेके न तक, ट ठ ड ढ न, फिर उसके बाद य, फिर ढ और ढ। ये बेटा ये किसमें आएंगे? हमारे मूर्धा में, मूर्धन्य में। तो मूर्धा हमारी कहाँ है? जो भाग दांत की जड़ है अंदर से और तालु के बीच का भाग, ये सबसे कठोर भाग होता है बेटा, इसको मूर्धा बोलते हैं, ठीक है। आगे है हमारा त्वर्ग। त्वर्ग कौन सा होता है? त से लेके न तक, त थ द ध और न। तो ये किसमें से होंगे? दंते, दांत, त्वर्ग, ठीक है बेटा। और इसमें त्वर्ग में कौन कौन से आएंगे? ल स और ज। त्वर्ग पूरा आएगा दंते में, और ल स ज। उसके बाद हमारा बेटा पवर्ग। आपने याद भी ऐसे ही करना है, नीचे से आप चलेंगे तब आपको बढ़ेगा। उसके बाद देखो
दांत के बाद हमारा क्या आ रहा है, ओष्ठ। तो पवर्ग ओष्ठ, प फ ब भ म, ये कौन से है हमारे, ओष्ठ, ओष्ठे से, ठीक है। और इसमें कौन कौन से आएंगे, उ उ। जब आप बेटा बोल रहे हैं अपना आप बोल के देखिए, प फ, हमारा जो निचला ओष्ठ है वो ऊपर के उससे दंत से क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ओष्ठे। आगे बेटा हमारा है कंठ तालव्य। कंठ तालव्य में क्या क्या आएंगे, ए और ए, ठीक है। आगे है हमारे नासिके। नासिके बेटा जो हमारे वर्ग है इसका पांचवा, जो पांचवा वर्ण होता है ये हमारा नासिके में आता है। य न न म, ये जो 5 वर्ण है ये हमारे नासिका में आते हैं। नासिका बेटा जो हमें ऐसा लगता है कि हम नाक से बोल रहे हैं, ये नासिका में आता है। विसर्ग अंग, ठीक है, ये सब हमारे नासिका में आते हैं, ठीक है बेटा। और दंतोष्ठे, दंतोष्ठे जो हम दंत और औष्ठ, हमारा जो नीचे होंठ है और अंदर से हमारा जो जीभ है वो ऊपर के दांत को स्पर्श कर रही है, उसको ब और फ, ब फ बोल के देखिए, आपको पता चलेगा। तो हम बेटा ये हमारे हो गए दंतोष्ठे, ठीक है। आपको समझ आया वर्णों का उच्चारण स्थान। हमने जब इसको याद करना है तो हमने बेटा नीचे से चलेंगे ऊपर तक, तो जब हम एक क्रम वाइज चलेंगे तो हमें ये जल्दी याद हो जाएगा। और इसको आप समझ के करेंगे तब जल्दी होगा बेटा। फिर उसके बाद में आपको जब ये कर लेंगे आप, अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है, कुछ समझना है तो मेरे को बताना बेटा, ठीक है बेटा। ओके बेटा।